सूर्योपासना कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्यारे दर्शकगण। सूर्योपासना भाग 3 भाग 1 में आपने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखी डॉक्यूमेंट्री के रूप में, और दूसरे भाग में हमारे मेहमान रहे संजय बखोरी जी और मोहिनी प्रभु जी। एक बार फिर से इसी कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है संजय बखोरी जी और मोहिनी प्रभु जी। संजय जी आप स्पिरिचुअल कोच है और मोहिनी प्रभु जी आप योगा इंस्ट्रक्टर है। हम बात कर रहे थे सूर्योपासना और सूर्य नमस्कार। एक बार फिर से उसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं मोहिनी जी। गत कार्यक्रम में हमने शारीरिक स्तर पर सूर्य नमस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। चलिए हमने बात कर अब जा आज मानसिक स्तर पर सूर्य नमस्कार करते समय कौन प्रभाव पड़ेगा। मानसिक तोहर मन शांत हो जाला। जब मन शांत रहेला कुछो भी पढ़ब कुछो भी देखब सीखब त रहेला दिमाग में रहेला, ओके रिमेम्बर सकब करे, याद सकब करे। और कोनो काम करे खातिर कुछो भी पढ़ता लइकन लोग स्कूल में हम ही काम करत है त हई कंसंट्रेशन चाहिए, हई चाहिए त ई खातिर बहुत अच्छा है। त ई अच्छा करे खातिर और ओके निमन से त ई खातिर सांस अंदर बाहर जाला साथ साथ, बस कि प्राणायाम जब ही सब हो प्राणायाम जाला। साथ साथ चला तो जैसे पूरक सांस लेनी। अब कौन आसन करत है तो कब चाहिए सांस अंदर जाए के, कौन ओकर बाद कौन लिवोता ही रेसा जाता, ओकर बाद फॉलो अप आवता कौन आसन जाता, तो कब एक्सहेल करे के, कहाँ पर रुके के होल्ड करे के प्रेस के। तो ये सब हमने के प्राण जो शरीर में अंदर बा, जैसे बोल जा ईदा पिंगला यिन यांग, तो ये सब के प्रभाव करेला, ओके बैलेंस करेला, तब भी हम अच्छा से रहेला। देखबा कि कोई बोला कि तू योगा करे ले बहुत अच्छा रहते, मन शांत रहेला, शरीर अच्छा लौकेला, तो ये सब लेफे करेला सूर्य नमस्कार। तो शारीरिक स्तर पर बात करनी जा, मानसिक स्तर पर बात करनी जा, अब जा आध्यात्मिक स्तर पर स्पिरिचुअल लेवल पर कौन प्रभाव पड़ेगा। स्पिरिचुअल लेवल पर कैसे योग भी तो बोले जला ध्यान करे के, मेडिटेट करे के, तो उ लेवल पर चाहिए आवे के। तो जब सूर्य नमस्कार करत है सा तो हो जो घाम बा उठा था फजीर के, तो ओकर जितना ओकर डिवाइन वर्चूज बाटे, ओकर जो अलग नाम बाटे, ओकर क्वालिटीज जोन बा ओके चाहिए हमर पर इम्बाइब करे के। तो जब गुरु लोग शिष्य के बच्चे लोगों के सिखावत हलन सा कैसे सूर्य नमस्कार करे के, तो मंत्र के साथ, तो वही ला जब हम इनकलकेट करब, कल्टिवेट करब अपन अपन जिंदगी में, अपन जीवन में, तो औसन अच्छा मनुष्य बनब। तो ये बहुत एकर महत्व बा, एकर गहराई में चाहिए जाए के। तो हम तनी बहुत एगो लेजे फासों में तोहरा स्पीक करत है। जब सूर्य नमस्कार होला तो 10 गो 12 गो कर आसन बा और 12 गो ओकर मंत्र बा। तो पहला मंत्र संजय भाई बोल दिलन ओम मित्राय नमः। तो जब हिंदी बोलिया सा तो मित्र, मित्र भाव हमने के चाहिए, सबके संगे मित्र रहे के, शत्रुता नहीं चाहिए रहे के। जैसे पहला भाग में बोला था नहीं कि सूर्य निकलेला तो खाली मोगिस में नहीं आवेला, सब देश में जला। तो इसी तरह से हमियों के चाहिए सब मित्र भाव से जिए के। जब हमने उसे जिया थे खाली मनुष्य के संगे नहीं, जितना अवधि बा जनावर बा वो लोगों के संगे भी बहुत आदर पूर्वक है मित्र में आवेला आदर। और है ये खाली नहीं लानाचिया बातें, पेड़ पौधा सब चीज बा, तो सबके रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमने अपन कैसे बोलल जाला l'environnement के भी प्रोटेजे करत है। तो ये सब आवेला, तो लइका छोटा से ये सब सिखाता, मनुष्य से लेके l'environnement तक जाता। तो हमने के तब हाँ प्रकृति मित्रता के भाव पैदा हो जाला। हाँ रेस्पेक्ट करे के ऐसे। अब दूसरा आवेला ओम रवये नमः। तो रव रेज, सन रेज, रेyon de soleil, हाँ रेyon जब आवेला वो अमुआ कंचा बा जब छुएला तब पक जाला। आदमी कबो आम खाते बलाई में घाम नहीं निकल रहा, पानी बहुत बरसल बा ना तब फचफच बा तो घाम आ छुएला तो पक जाला, तो मिठास आने ला ओकर में। तो कितना ओकर में पोतों बा, हाँ जब रेyon फिर उतरेला तो एगो बूतों रोज रहेला तो खुल के एगो रोज हो जाला। तो सब चीज के और घर में अब रेyon जब उतरेला घर में चाहिए ढुके के, तो जितना कीटाणु भाई सब मर जाला। अभी तक फेंकवा पास हुई नहीं सब कोविड-19 से घाम कितना महत्व रहा कि इतना मिनट चौरा चाहिए घाम में रहे के। तो ओकर ढेर ऐसे प्रभाव रहा। तो रेyon से सीखेला सा कि देवे के
तो लइका सीखेला कैसे दान पुण्य करे के, देवे के, पौताजे करे के। हर एगो क्वालिटी जोन बा सूर्य देव में तो सीखिला सा। तो मैं तो जब वो सूर्य नमस्कार करता ये सब क्वालिटीज वन आना था। अब रोज रोज करब तो कैसे हो जाए? रोज एगो गीत गईब तो कैसे? तो पौकिया जान जेब। तो उसने जितना अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट हो ऑप्टिमिज्म आन के ये सब साथ में मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक और सब, तो लड़का तो एकदम बड़ा बहुत महान आत्मा बनाई के चाहिए ना। कैसे देश चली, कैसे समाज चली। बिल्कुल। तो ऐसे अब ओकर तीसरा वेला ओम सूर्याय नमः। सूर्य, सूर्य, हाँ। हाँ, सूर्य नीचे तो नहीं रहा, सूर्य ऊपर रहेला। तो सूर्य एक देजा एगो बोलब से एगो लालिमिये है। एगो माटी के चिराग बरला, एगो लाबूजी बरला, कोनो आग तू बरब। धरती में बा एगो लाफोस फोर्स de la gravité। फोर्स de la gravité कुछ सब चीज नीचे आचिरे करेला। में एगो फ्लाम देखब, एगो छोटा सुनोकर जोन फ्लाम बा एगो माटी के चिराग में, वो तो फुकबा तो बुझ जाई। में वो फ्लाम अगेंस्ट फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऊपर जाला। ऊपर जाला। तो लइकन लोग सीखेला कि हमेशा चाहिए अच्छा कर्म करके ऊपर जाए के, सूर्य की तरह वहां चमके के। अब कैसे चमकबा तब ओकर हर सब क्वालिटीज देखी सा। तो ओम सूर्याय नमः। तो इसने आवेला कि अंधकार को मिटाने के लिए, जैसे संजय भाई बोलन, और जीवन को प्रतिशील बनाने के लिए वो खातिर ये सब क्वालिटीज जब लड़का ये सब बोली रोज रोज तो कर में तेज आए, हाँ बोली कि हाँ हम भी सूर्य देव की तरह बनब। तब ऐसे अब चौथा जो नावेला ओम भानवे नमः। ओम सूर्य देव और भानवे बोला सदैव प्रकाशमान। नमः कि हम सल्यूट करत हैं तोरा, सल्यूटेशंस टू द सन लॉर्ड। जितना प्रकाशमान आना था इतना सब चीज। तब पांचवा आवेला ओम खगाय नमः। तो जब सूर्य नमस्कार करत हैं तब 12 गो जैसे पोस्चर बा, तो हर एगो पोस्चर करब, आसन करब तो सकब मंत्र बोले। हाई एगो फासों हो बोले के, अभी आइला आई पांचवा में एगो दूसर फासों हो बोले के सी हम 12 गो करत हैं सूर्य नमस्कार। तो जैसे बोलब ओम मित्राय नमः, तब हम अपन सूर्य नमस्कार कर देव। तब फिर से खड़ा अब देजियम करे के, तब बोलब ओकर ओम रवैये नमः। स्नो भी सकबा बोले, पीसिया फासों में सकबा बोले। ये तो बहुत बढ़िया बा। हम तो एकदम आश्चर्य रह जाला कि योगी लोग कैसे सुंदरता से के प्रेजेंटे कर ले वंजा। तो पांचवा जब बोली ओम खगाय नमः, वह जो सर्वव्यापी है और आकाश में घूमता रहता है। सूर्य घूमते रहेला। ये सबसे सीखीला सा कैसे प्लस नहीं रहे के, हम यो के चाहिए ऑलवेज ऑन द मूव, आगे बढ़े के, प्रगति करे के। और चौथा आवेला ओम पुष्णेह नमः। वह जो पोषण करता है और जीवन में पूर्ति लाता है। हाँ, तो घाम नहीं रही है, जब नहीं आई तो कितना प्लॉट सकी मर जाए, कितना जानिमो नहीं एग्जिस्टे रही। हम ये तो नहीं मिली विटामिन डी तो कैसे हुई लासौते पर। और सत्वा जो नावेला था ओम हिरण्य गर्भाय नमः। हिरण्य गर्भाय ये सब मंत्र आवेला, वेद मंत्र में सब आवेला, संध्या यच करीला जाता। तो जिसका स्वर्ण के भांति प्रतिभा रंग है, गोल्डन कलर। और आठवां जो है ओम मरीचाय नमः। वह जो अनेक किरणों द्वारा प्रकाश देता है। नौवा जो है ओम अदित्याय नमः। अदिति के है, अदिति है जो अदिति ओकर पुत्र के बोलत हैं सब, जो पूरे ब्रह्मांड की माता है अदिति, ओकर पुत्र के नमन करत हैं जा। फिर ओकर बाद आवेला 10वां ओम सवित्रे नमः। जो इस धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है, वही तो जिम्मेदार है, तब न लावी बा धरती पर, तो ओके नमन करब। तो हम भी जिम्मेदार है घर में, अपन काम में कितना चीज बा करे के, तो ओकर जिम्मेदारी हम अपन जिम्मेदारी में समझते ऐसे लेवल जला। ओम अर्काय नमः। जो प्रशंसा व महिमा के योग्य है, तो वो तो प्रशंसा के योग्य ना, इतना ऊंचा बा, इतना चीज देवता। तो कल हम भी ऐसा कर्म करी कि हमरो भी लोग प्रशंसा करी, में विदाउट बीइंग ओवर एम्बिशियस। अब 12वां जो है ओम भास्कराय नमः। जो ज्ञान का ब्रह्मांड के प्रकाश को प्रदान करने वाला है। इतना ज्ञान देवता, सब चीज देवता, तेज शक्ति सब चीज देवता। तो ऐसे जब करब तो लड़का कोई भी रही,
बहुत आगे बढ़ी। अब सूर्य नमस्कार जब करत है सर, तो कोई के देश से ले बा एगो 50-60 साल के एक जना के व्यक्ति के बोलवा सूर्य नमस्कार के त तनी कठिन बाटे। तो हमारे एगो टेक्निक हम जो सीखले हैं भारत में कि ओके बुत बुत तूर देला। पहला चाहे कनी कितना हफ्ता या महीना लगी ओके बुत बुत तूर के जब बतलेला, जब ओके जब जोड़ देनी, तो जब वो करी तो एकदम अच्छा से करी, तब ओके प्रसन्नता आई। तो ये बहुत प्रभाव करे कर गहराई में जाए तब बहुत हल्का सा बोलनी सा, गहराई में जाके काम करब सा, तो हर कौन मन तब बोलत है, हर कौन जोन आसन करत है, तमर चक्रा के संगे गेलिए कनेक्टेड बा। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। इन आंखों से हम शायद ही भगवान को नहीं देख पाते, लेकिन इन आंखों से उस प्रत्यक्ष देव को हम देख पाते हैं जो रोज प्रतिदिन हमको आशीर्वाद देने के लिए उदय होता है। सूर्य नारायण सूर्यदेव सूर्योपासना के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और इसका पूरा लाभ आप लोग उठा पा रहे हैं। हमने बात की सूर्य नमस्कार 3 स्तर है, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर पर। अब आते हैं एक बार फिर से इतिहास में, आपको ले चलते हैं। संजय जी, आपसे यह प्रश्न है, इतिहास की कथा हम ले लेते हैं। श्री रामचंद्र जी, कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी है और कई चित्र में दिखाया गया है कि राम के ललाट पर सूर्य का एक चिन्ह होता है तिलक के रूप में। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? राम और सूर्य के बीच में संबंध क्या है? हमारे हिंदू धर्म में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसे कहते हैं वर्ण धर्म आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब पुराणों के अनुसार और जो ऐतिहासिक कथाएं हैं जैसे कि रामायण और महाभारत, क्षत्रियों में जो 2 सबसे प्रमुख हैं, एक तो है सूर्यवंशी और दूसरा है चंद्रवंशी। अब सूर्यवंशी इश्कवाकु जो लीनेज है वहां से शुरू होता है। उस लीनेज के संस्थापक से राजा इश्कवाकु, और उनके बाद अनेक ऐसे राजा आए, महापराक्रमी राजा, ऐसे शख्स उस लीनेज में आए जिन्होंने बहुत नाम कमाया अपने पराक्रम से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, और जो कुछ उन्होंने भारत के इतिहास में हासिल किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत नाम कहां से आया है, भारतवर्ष, जिस देश को हम भारत बहुत ही गर्व के साथ लेते हैं, वो नाम आया है राजा भरत से, जो इस लीनेज में, इश्कवाकु लीनेज में जन्मे थे। उन्हीं के नाम के बदौलत ये भारतवर्ष नाम आया। एक और नाम जो आया, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जिन पर पहली फिल्म बनी थी, दादा साहेब ने जिस फिल्म 1913 में बनाई थी ये फिल्म, यही राजा हरिश्चंद्र पर आधारित थी। और राजा हरिश्चंद्र जो अपने सत्यवादी, ट्रूथ स्पीकिंग के लिए बहुत ही प्रचलित है कथाओं में, राजा हरिश्चंद्र।
एक और नाम जो आता है वो है राजा सगर। राजा सगर के बाद आया राजा राजा दिलीप, और राजा दिलीप के बाद आया राजा भगीरथ। ये सभी के सभी नाम, सभी के सभी जो महापराक्रमी लोग आए हैं, ये सूर्यवंशी कहलाए हैं। बाद में राम जी पर पहुंचेंगे। राजा भगीरथ को क्यों हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के बदौलत, राजा भगीरथ के बदौलत गंगा मां धरती पर आई थी। गंगा जो स्वर्ग में रहती थी, राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों का उद्धार करना था, क्योंकि वे शापित थे कपिल मुनि द्वारा। तो उन लोगों का उद्धार करने के लिए गंगा मां को स्वर्ग से उतारना था। और वो राजा भगीरथ, जिनकी तपस्या, घोर तपस्या के कारण माता गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। और तब भी राजा भगीरथ ने बहुत तप किया, जिससे कि भगवान शिव जी उनको अपने जटाओं में धारण करें और एक मधुर धारा के समान वो धरती पर उतरे, और सबसे पहले तो जाकर उनके पूर्वजों का उद्धार करे, और फिर बाद में वो जाकर सागर में सम्मिलित हो जाती हैं। आने वाले दिनों में हम गंगा दशहरा मनाने वाले हैं। तो अगर राजा भगीरथ नहीं होते तो न ये गंगा मां आती, न लोगों का उद्धार होता, और जो करोड़ों लोग जाकर भारत के इतिहास में गंगा में डुबकी लगाते हैं, जो लोग अपनी अस्थि जाकर वहां पर बहाने की इच्छा करते हैं, इन सभी लोगों का उद्धार नहीं होता। सो राजा भगीरथ इज सिग्निफिकेंट इन द इतिहास, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन। तो ये कहां पर जन्मे? कहां पर जन्मे? सूर्यवंश में। उनके बाद आया राजा दशरथ, और राजा दशरथ के बाद आया रघुकुल मणि, रघुकुल तिलक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भगवान, जिनके कारण ये सूर्यवंश में जैसे कि चार चांद लग गया। जब राम जी का उनका अभिषेक होने वाला था, उनको राजा बनाया जाने वाला था, तब तक वो एक राजकुमार थे। यही राजा, यही राजकुमार जब 14 वर्षों के लिए जंगल में गए, जंगल में वहां पर सभी लोगों से मिले, सभी लोगों से मिले, वो केवट हो, निषाद राज हो, हनुमान हो, जामवंत हो, शबरी माता हो, कोई भी हो, हर प्रकार के लोगों से मिले और लोगों का दुख दूर किया। तो वही युवराज राम जाकर 14 साल बाद, इतनी कठिनाइयां सहने के बाद, इतनी लोगों का उद्धार करने के बाद, जब वे वापस अयोध्या लौटते हैं तो क्या कहलाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। सूर्य जो सबों का कल्याण करते हैं, जब सूर्य की बात करते हैं तो क्या आता है? डिसिप्लिन, एक समय पर उठना, एक समय पर डूबना। ये सूर्य से हम सीखते हैं। सूर्य सबके लिए बराबर चमकता है। दरिद्र के घर पर या तो धनवान के घर पर पक्षपात नहीं करता है। सूर्य से हम और क्या सीखते हैं? नीति सीखते हैं, फेयरनेस। एक सूर्य जिसे हम आज के जमाने में टैक्स कहते हैं, सूर्य भी टैक्स लेता है, आपसे लेता है, आपसे लेता है, हमसे लेता है, लेकिन सबसे बराबर नहीं लेता है, हमारे क्षमता के अनुसार लेता है। हम जब मजदूर किसान काम करता है अपनी खेत में, तो उसके सर पर जो पसीना निकलता है, वहां से सूर्य एक टैक्स लेता है, थोड़ा सा लेता है, क्योंकि किसान है थोड़ा सा। लेकिन वही सूर्य जब एक धनवान के घर पर, जिनके घर पर एक स्विमिंग पूल है, बहुत पानी है, वहां से ज्यादा लेता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा है। और वही सूर्य महासागर में से और भी ज्यादा लेता है। इसको कहते हैं फेयरनेस, फेयरनेस इन व्हाट यू हैव। ये सब कुछ सूर्य से मिलता है। इम्पार्शियलिटी, परसेवरेंस। आपने कभी सुना है कि सूर्य ने एक लोकल लीव या एक सिक लीव लिया है? नहीं, लगातार, नैतिक, ऑलवेज कंसिस्टेंट इन व्हाट ही इज डूइंग। ये सब कुछ जब हम सूर्य को एक इष्ट देव मानते हैं, एक इष्ट देव मनाते हैं, सो वी इम्बाइब ऑल दिस क्वालिटीज। और यही सब क्वालिटीज सूर्यवंश के इन सभी राजाओं में, भगवान श्री राम जी में देखने को मिला है। और जो लोग
सूर्य की पूजा करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जब सुबह को आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को देखकर, सूर्य का दर्शन करके आप उसका नमन करते हैं, तो आपकी परछाई कहाँ पर होती है? परछाई पीछे होती है। पीछे। पीछे होती है। यानी कि जब आप अपने जीवन में सूर्य के सिद्धांतों को अपनाते हैं, उसूलों को अपनाते हैं, डिसिप्लिन अपनाते हैं, तो आपके जो अवगुण होते हैं वो आपके पीछे होते हैं और आपका मार्ग सीधा होता है, आपका मार्ग प्रकाशमय होता है। प्रकाशमय होता है। यानी कि आपकी अवगुण आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में बाधा नहीं बनता है। और यही जब सूर्य ऊपर होता है तो आपकी परछाई कहाँ होती है? बहुत छोटी होती है। यानी कि जब आपने अपने जीवन में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है, सबसे ऊंचा रखा है, तो आपके अवगुण भी इतने कम हो जाते हैं कि आपके जीवन में वो बाधा नहीं बनता है। ये सब कुछ जब आप अपने जीवन में सूर्य को अहमियत देते हैं, सूर्य पर आधारित डिसिप्लिन को अपनाते हैं, उनके गुणों को अपनाते हैं। और यही सब कुछ सूर्यवंशी जो राजा महाराजा राम जी हुए हैं, सबों ने इन गुणों को अपनाया और सर्वश्रेष्ठ काम किया। इन कार्यक्रमों से यह सीख मिल रही है कि हमें रोज उठकर या फिर सूर्य से पहले उठना चाहिए और सूर्य का स्वागत करना चाहिए, सूर्य की शक्ति को अपने अंदर लेना चाहिए और उस ऊर्जा से इस विश्व का, इस धरती का, इस जीवन का कल्याण करना चाहिए। सूर्य से अनेक सीखें मिलती है और आइए इसी सीख से हम अपने जीवन को प्रकाशमय करते हैं। कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं मोहिनी जी, संजय जी, लेकिन जाने से पहले हमारे दर्शकों को कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, हम यही बोलती होता कि एगो योगा इंस्ट्रक्टर कि रोज सूर्य नमस्कार करा, सीख ला एगो अच्छा योगा टीचर से, वो तोहर स्वास्थ्य अच्छा रखी, वर्कआउट करी और फजीर के करल जला एगो डिसिप्लिन लावी शुरू हो गल तो वही। और जो सूर्य नमस्कार कैसा पूरा दिन के प्रिपेयर करेला तोहर। अब सांझ के तो सूर्य नमस्कार नहीं हुई, सूर्य तो उठ गल तो सांझ के बेला चंद्र नमस्कार। अच्छा। हाँ, और चंद्र नमस्कार वो तोहर स्वागे रात के प्रिपेयर करेला, जे बस सूते तो बहुत आराम से शांत प्रभाव सब जितना पूरा दिन के थकान हो तनाव जो बात सब निकाल देवेला। लगे हाँ, तो एगो प्रश्न मन में उठा था जाए के आगे, जब सूर्य नमस्कार के बारे में बोलत हुआ तो चाहे ना सूर्य के देख के नमस्कार हाँ। करे के या फिर घर के अंदर भी हमने सकब सा करे? सी घर के अंदर करत हुआ, कुंवारी खुलल बा, घाम सकता ढुके तो अच्छा बा, खिड़की ओसन बा, नहीं तो बाहर करब तो जमे हो तापे जमे तू देखब सूर्योदय के समय ही चाहला समय करे ही के? चाहिए करे के, अच्छा। तब अच्छा प्रभाव पड़ेला, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेला। नहीं तो हमने सकब सा करे Radiance लेकिन वो प्रभाव नहीं पड़ी। वो नहीं पड़ी तो जैसे एगो डिसिप्लिन लाइफ अच्छा है, सब चीज़ के एगो समय है करे के, तो है एगो डिसिप्लिनरी समय है, चाहिए अनुशासन चाहिए, तब भी चला, आगे बढ़बा। दर्शकन को ये बताओ जाए कि जे तू लोग खोजत हुआ कि डिसिप्लिन लाए के, स्वास्थ्य पाए के, तो जरूर सूर्य के उदय के आगे चहला उठे के और सूर्य के स्वागत चहला करे के। हाँ। संजय जी, जाने का समय भी आ गया है, कार्यक्रम के अंत तक आ गया, लेकिन जाने से पहले दो शब्द हमारे दर्शकों को। हजारों सालों से जवान बुजुर्ग भारत में गाते आ रहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि उस तत्व को हम पूछते हैं जो सूर्य के पीछे काम कर रहा है। सूर्य जो निरंतर एक यज्ञ में लगा हुआ है, क्योंकि सूर्य खुद अपने आप की आहुति देकर इस पूरे संसार को प्रकाश में बना रहे हैं। हमें सीखना चाहिए कि सूर्य किस तरह से ये आत्म बलिदान में लगा हुआ है, सेल्फ सैक्रिफाइस में लगा हुआ है, खुद की आहुति दें और पूरी दुनिया को प्रकाश में बनाएं। सूर्य को एक रोल मॉडल बनाएं, परफेक्ट रोल मॉडल, कि अगर सूर्य के क्वालिटीज को हम अपनाएंगे तो हम खुद सूर्य के भांति एक मिसाल बन जाएंगे पूरी दुनिया में। जो सूर्य की पूजा करता है वो दुनिया भर में यश कमाता है, नाम कमाता है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह जाता है। इसीलिए सूर्य से बेहतर रोल मॉडल इस पूरे संसार में नहीं। यही मेरा संदेश। मोहिनी जी, संजय जी, इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकगण, आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, सूर्य अगर हमको इतने सारे दे रहे हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है सूर्य के प्रति, हमारा क्या कर्तव्य है प्रकृति के प्रति। अगर हम प्रकृति से, सूर्य से इतने सारे ले रहे हैं तो बदले में कुछ देना भी चाहिए। अगर कुछ न दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यह इस प्रश्न का जवाब आप हमें न दीजिए, इस प्रश्न का जवाब आप खुद को दीजिए। तब तक हमारी ओर से नमस्ते।